हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपी लो क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम एपीओ टेस्ट नंबर 4 करेंगे, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। अगर आप इस हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें जिससे कि आपका नया नोटिफिकेशन मिल सके। और इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे बाकी जब तक एग्ज़ाम जब डेट है तब तक इसका पूरा कंप्लीट करेंगे। इससे जितने भी टेस्ट होंगे उतने कराएंगे। और आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है सेक्शन 195 ए ऑफ इंडियन पेनल कोड 1860 रिलेटेड टू भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 195 कै संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए प्रोटेक्शन टू ऑफेंडर, अपराधी को संरक्षण देना। ऑप्शन नंबर 2 थ्रेटनिंग टू गिव फॉल्स एविडेंस, मिथ्या साक्ष्य देने हेतु धमकी। या प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस, साक्ष्य की सुरक्षा। या प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम, पीड़ित को संरक्षण देना। तो इसमें ये धारा 195 ए ऑफ आई इंडियन पेनल कोड रिलेटेड टू किससे रिलेटेड है? इन फॉलोइंग द ऑप्शन गिवन द राइट ऑप्शन इन कमेंट बॉक्स। तो आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, कौन सा सही है चार में से। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। द थ्रेटनिंग टू गिव फॉल्स एविडेंस, मिथ्या साक्ष्य देने की धमकी, ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अंडर द इंडियन पेनल कोड 1860, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग द सेपरेशन इज पनिशेबल अंडर। भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान संभोग दंडनीय है। किस धारा के अंदर ये दंडनीय होगा? सेक्शन 376 ए, या सेक्शन 376 सी, या सेक्शन 376 डी, या सेक्शन 376 बी। कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो इस सेशन को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करना इस यूट्यूब चैनल को। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइज, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी करेक्ट हो जाएगा। ये सेक्शन 376 बी के तहत पनिशेबल होगा। सो आपको कम ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। In which section of Criminal Procedure Code 1973 the provision of security for good behavior from habitual offender is made? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अभ्यासत अपराधियों में सदाचार के लिए प्रतिभूति का प्रावधान किस धारा में है? सेक्शन 109, या सेक्शन 107, या सेक्शन 106, या सेक्शन 110। धारा 109, धारा 107, या धारा 106, या धारा 110। तो आपको इसको कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर देना है, कौन सा सही है। तो इसका गाइस सही आंसर क्या है वो बताना है। ये है विजुअल ऑफेंडर से रिलेटेड सीआरपीसी के अंदर कौन सा सेक्शन सही होगा इसका करेक्ट। तो गाइज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। सेक्शन 110 डील करता है प्रोविजन ऑफ द सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर इज मेड। द अपराधियों के सदाचार के लिए प्रतिभूति का प्रावधान इस धारा से 110 से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसका सही आंसर देना आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। कौन सा सेक्शन इसे सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए प्रोफेशनल कम्युनिकेशन सेक्शन 124, क्या ये सही है?
वार्षिक सूचनाएं धारा 124, इम्पैचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस सेक्शन 155, क्या ये सही है? इससे रिलेटेड सेक्शन सही है? या होस्टाइल विटनेस सेक्शन 154, क्या ये सही है? या रिफ्रेशिंग मेमोरी सेक्शन 159, स्मृति ताजी करना धारा 159 से रिलेटेड है क्या? तो आपको इसको कमेंट बॉक्स में सही आंसर देना है, कौन सा सुमेलित नहीं है इनमें से। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर मैं बता देता हूँ सही आंसर क्या होगा। अगर आपको पता है तो उस कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना, कौन सा सेक्शन सुमेलित नहीं है इनमें से। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस ये इससे डील नहीं करता, ये सेक्शन 126 से डील करता है, 100 धारा 126 से डील करता है। और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और ये इम्पैचिंग क्रेडिट ऑफ इट ये एकदम बिल्कुल ये सही होगा। इम्पैचिंग क्रेडिट विट 155 से रिलेटेड है, ये भी सही है। हॉस्टाइल विट 154, ये भी सही है। और रिफ्रेशिंग सेक्शन 159, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। ये गलत है, लेकिन ये सेक्शन 126 से रिलेटेड है। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन 126 से रिलेटेड है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Which one of the following section of the Indian Evidence Act 1872 provides for admissibility of secondary evidence? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा द्वितीय साक्ष्य की ग्राह्यता का प्रावधान करती है? वो आपको बताना है। सेक्शन 63, धारा 63, या सेक्शन 60 और धारा 60, सेक्शन 61 धारा 61, सेक्शन 65 धारा 65। भारतीय साक्ष्य अधिनियम इन विच फॉलोइंग सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट 1870 प्रोवाइड फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ सेकेंडरी एविडेंस? कौन सा सही आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सेक्शन 65 डील करता है एडमिसिबिलिटी ऑफ सेकेंडरी एविडेंस से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इफ़ एनी इंक्वायरी आप वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और कोई डाउट हो या क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि अगला टेस्ट आपको जल्दी ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच सेक्शन ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट विटनेस इज डिफाइंड? शेड्यूल ST/SC एक्ट के अंदर विटनेस कहाँ डिफाइन किया गया है वो बताना है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम की किस धारा में साक्षी को परिभाषित किया गया है? धारा 2BD, या सेक्शन 2BC, या सेक्शन 2BF, या सेक्शन 2ED? तो गाइज इसको राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कौन सा सही होगा। जल्दी से ये बताना ST/SC एक्ट में विटनेस कहाँ डिफाइन किया गया है। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये ED धारा सेक्शन ED में विटनेस डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अंडर द आर्म्स एक्ट फायर आर्म्स आर डिफाइंड? आयुध अधिनियम के तहत अग्नि अस्त्रों को कहाँ परिभाषित किया गया है? ये आपको बताना है। सेक्शन 2B, या सेक्शन 2E, सेक्शन 2F, या सेक्शन 2G? तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप भी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें, कौन सा सही होगा आपके हिसाब से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2E। 2E में डिफाइन किया गया है फायर आर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। In which section of Rajasthan Public Examination Mission to Prevent Unfair Means in Recruitment Act 2022 the examination center is provided? एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ डिफाइन किया गया है राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन
2022 का एक्ट है इसके अंदर, तो वो आपको बताना है धारा 2 में या धारा सेक्शन 2F में, धारा 2 ख में या सेक्शन धारा 2B, सेक्शन धारा 2 में, सेक्शन 2E या सेक्शन 2C या धारा 2 ग में कहाँ डिफाइन किया गया है एग्जामिनेशन सेंटर, वो आपको बताना है एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ डिफाइन किया गया है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 2C में एग्जामिनेशन सेंटर डिफाइन किया गया है, इसका जो राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 जज एक्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 9, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एक्ट 2015, ए चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक कौन है? इन ऑप्शन में कौन सा सी होगा? वन हु डज नॉट हैव एनी हाउस सेटल प्लेस ऑफ अबोर्ड, जिसका कोई घर या निश्चित निवास स्थान नहीं है। और सेकंड ऑप्शन नंबर बी, हु इज फाउंड बेगिंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ लिविंग देयर, जो पथ पर भीख मांगते या वहां रहते पाया जाता है। या ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, या नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गाइज इस राइट आंसर आपको देना है कौन सा सही होगा इनमें से। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, यह हिंदी का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, वो आपको बताना है शुद्ध शब्द कौन सा है। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कौन सा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? तिथि, ये गाइस इस तिथि ये रोंग है। तिथि में ये छोटी की मात्रा है। फिटकरी में क के पहले छोटी की मात्रा आएगा, ये भी गलत हो जाएगा। एक में एक की मात्रा आ जाएगी, ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जागृति सही है। बाकी ये तीनों गलत होंगे, जागृति इनमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ये ग्रामर से रिलेटेड है, मॉडल से। तो ये इसका आंसर आपको देना है, यू डैश पुट द फैन ऑन। तो इसका सही आंसर क्या होगा वो इसका ऑप्शन नंबर 1 शुड, या ऑप्शन नंबर बी माइट, ऑप्शन नंबर सी मस्ट, या ऑप्शन नंबर डी विल। तो गाइज आपको सही आंसर देना है, इसका कौन सा सही आंसर होगा। और अगर ये सेशन आपको पसंद आए तो लाइक करना इस सेशन को, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कैसा लगा आपको ये सेशन। और ये आज का हमारा जो टेस्ट नंबर 4 है, बाकी अगर आपने बाकी टेस्ट भी नहीं दिए तो वो भी आप देख सकते हैं। टेस्ट नंबर 4 मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखा है, एपीओ से, एपीओ की प्लेलिस्ट में, वहाँ पे जाके हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है जेपी लॉ क्लासेज, में जाके आप ये सारे टेस्ट देख सकते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 11 है, यू डैश पुट द फैन ऑन, इसका सही आंसर क्या होगा? शुड, माइट, मस्ट, या विल। तो गाइस इसका राइट आंसर, ये क्या यहाँ पे सलाह दे रहा है, यू पुट, यू सेड, यू डैश पुट द फैन ऑन, ये यहाँ पे सजेशन दे रहा है, सजेशन दे रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शुड आएगा यहाँ पे, यू शुड पुट द फैन ऑन, तुम्हें फैन लगा लेना चाहिए। वो सलाह दे रहा है तुम्हें गर्मी बहुत ज़्यादा है, तुम्हें फैन लगा लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। ये जो गाइज ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लेना, जेपी लॉ क्लासेस के नाम से है। इस पे इसका पीडीएफ आपको यहीं पे मिलेगा। सो आपको ये सेशन कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि, और बेल आइकन पे क्लिक करना जिससे कि आपको नया नोटिफिकेशन मिल सके। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल और माई ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है जेपी लॉ क्लासेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।